अजी वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, वेंदो कॾहिं न कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी सिक सां सुदामो आयो, चांवर खणी लिकाए। सिक सां सुदामो आयो, चांवर खणी लिकाए। कच्छ मां कढी से कृष्ण, मुठियों भरे पियो खाए। कच्छ मां कढी कच्छ मां कढी से कृष्ण, मुठियों भरे पियो खाए। कच्छ मां कढी दिनो राज बिन लोकन जो, दिनो राज बिन लोकन, दिनो राज बिन लोकन जो। सुंदर हो तन बनायो, सुंदर हो तन बनायो, सुंदर हो तन। वाह वाह सुदामा, वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, वेंदो कॾहिं न कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो। देख सुदाम की दीन दशा, देख सुदाम की दीन दशा। कृष्ण के आंसू भर आए, पानी परात छुयो नहीं, आँखों के जल से पग धोए, आँखों के जल से पग धोए। वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, चो सबई कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो। वाह वाह। सिक सां करे जो कोई, त समझो आ सब सजायो, समझो आ सब सजायो। चौ श्री राम, सभी चौ हरे राम, चौ जय श्री कृष्ण। सुदामो ॾाढो गरीब, भगवान जो परम प्यारो सेवक, भगवान जो परम प्यारो भक्त, भगवान जो परम प्यारो मित्र, एडो वडो मित्र पर ओतरो वडो गरीब। गरीब छा में? धन में, भक्ति में त कई गुना शाहूकार हुयो। भक्ति जेड़ा, ज्ञान जेड़ा, नाम जेड़ा, हीरा मोती अगर गिणया वञन तो सभिनी खां धनाढ हुयो।
हिकड़े दफे कृष्ण भगवान जो प्यारो सुदामो अखिन में आंसू भरे करे रोए पयो। उन जी धर्म पत्नी वसुंधरा के लॻो त शायद ही अन्न जे करे तो रोए, औलाद जे करे तो रोए। पासे में अची चवण लगी, साईं असां गरीब आयूं, अज ताके इन जो एहसास तो थे न। सुदामो चे तो अड़ी वसुंधरा हे तू छा थी चे? अड़े मां त रोवां तो भक्ति जे लाए, प्रेम लाए, सिक लाए, भगवान जी करुणा जे लाए। तू ही छा थी समझी? चओ वाहेगुरु, चओ जय श्री कृष्ण, चओ हरे राम। वसुंधरा चवण लगी, अञा भी पंहिंजे ॿारनि लाइ रोअण नथो अचे? तव्हांखे अञा भी पंहिंजे गरीबीअ लाइ रोअण लाइ नथो अचे? तव्हांखे भगवान जे प्रेम लाइ रोअण थो अचे त उन भगवान वटि वञी करे चओ त सही त तुंहिंजो भगत उन जा टे ॿार 3 ॾींहंनि खां भूखा प्यासा वेठा आहिनि। सुदामो उथी करे बीठो कि मुंहिंजे कृष्ण खे छा कुछ ख़बर ना आहे? वो ॼाणी ॼाणण हार आहे। तेॾी महिल वसुंधरा उन जी धर्म पत्नी चवण लगी, बिना रोए पंहिंजी सगी मां भी खीर न पीआईंदी आहे। साईं पंहिंजे भगवान जे अॻियां वञी फरियाद कयो। सुदामो चवण लॻो, मां भगवान खां घुरंदुमि न। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, तू देख पराई चौपड़ी, अदा ना तरसाए जी। अड़ी वसुंधरा, तू परावन के ॾिसी करे सोचे थी त हुनखे हे आ, हुनखे हे आ? मां रुखी सुखीअ में भी खुश आहियां। साईं तव्हां खुश आहियो? छा तव्हांजा ॿार खुश आहिनि? छा तव्हांजी ज़ाल खुश आहे? तव्हां त खुश आहियो, तव्हांखे त कुछ न भी तो मिले त भी खुश आहियो, पर छा तव्हांजा ॿार इन रुखी सुखी में खुश आहिनि? वो कृष्ण जो प्यारो समझण वारो किथे हो? तेॾी महिल चवण लगी, चङो वञी कृष्ण भगवान सां हिकु ॾींहुं वञी मिली त अचो। पंहिंजे मित्र जी एॾी भक्ति कंदा आहियो, उन सां मिलण भी त ज़रूरी आहे। पंहिंजे दोस्त सां मिलो भी त सही। असांजे प्यारे भाऊ कन्हैयालाल एलाणी जो दोस्त अथव लक्ष्मण दास। चओ वाहेगुरु। हिकिड़ो दोस्त अथनि बम्बईअ में, ॿुधाईंदा आहिनि, साईं मां पयो उन्हनि सां मिलंदो आहियां, पयो हू मूंसां संपर्क रखंदो आहे। चवंदा आहिनि सभिनी खां सुठे माण्हूअ जी पहचान आहे। थी तो सके मां दास ग़लति भी हुजां, पर अनुभवी ॿुधाईंदा आहिनि, हिकु त जंहिंजो नौकर सभिनी खां पुराणो हुजे ऐं हिकिड़ो दोस्त हुनजो सभिनी खां पुराणो हुजे, जंहिंसां गॾु इहे गॾु ॿ आहिनि न, उहो सम्झो सभिनी खां ग्रेट माण्हू आहे। ईअं कंहिं अनुभवीअ जे मुंहं मां ॿुधो। थी तो सके मां दास ग़लति भी हुजां, जेके खे बुरो लॻंदो हुजे क्षमा कजो। मुंहिंजो लक्ष्य उहो आहे ई न। मुझो लक्ष्य आहे त कृष्ण भगवान जो तव्हांजो दोस्त आ त तव्हां हुन सां मिलण त वञो। सुदामे चयो, हा इहा ॻाल्हि वरी बि चओ, मां मिलण वेंदुसि। पर वरी मन में चवण लॻो, मुंहिंजा फाटल कपिड़ा मुंहिंजो दोस्त ॾिसंदो त मूंखे छा चवंदो? वसुंधरा चवण लॻी, हाणे हिनखे मां मोकिले करे रहंदमि। ईअं सोचे करे पाड़े वारनि खां चांवर पिनी आई वीचारी। चांवर ॻोतरी ॿधी करे चवण लॻी, ही मां मोकिलींदसि गॾु। हाणे सुदामो चए पियो, मां कुंवार खे प्रॉमिस करे चुको आहियां वञण जो, मूंखे वञणो कोन आहे, मां बहानो छा कयां? चवण लॻो, अरे हेॾनि सालनि खां पोइ, इतने सालों बाद जब मैं अपने मित्र से मिलूंगा तो अपने कान्हा के पास क्या लेकर के जाऊं? मेरे तो हाथ खाली हैं। जब वसुंधरा को ऐसा बहाना बनाया तब वसुंधरा ने वो चावल मांग के आई थी, एक पोटली ला करके हाथ में दे दी। कहा, ये ठाकुर जी को चरणों में चढ़ाना। मुझे पता था आप नहीं जाने का कोई न कोई एक्सक्यूज तो देंगे, कोई न कोई बहाना तो करेंगे। लो ये हमारे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाना। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। लगता है कि अब भगवान के पास, मेरे कानूड़े के पास, मेरे ठाकुर के पास मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा करके सुदामा बेचारा यात्रा पे चला गया।
रास्ते के धक्के खाता, बैलगाड़ियों पे चढ़ता, पहाड़ियों पे चढ़ता, रस्तों में विश्राम लेता 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 जब जाकर के पहुंचा, 1.5 महीना लग गया पहुंचने में। और जैसे ही द्वारकाधीश के पास पहुंचा तो सारे गरीब भी वहां अमीर, सोने के महल, अनाज की कमी नहीं, कपड़ों की कमी नहीं, भोगों की कमी नहीं, पदार्थों की कमी नहीं। वो बेचारा सुदामा लठ लेकर के चलता चलता जब आगे बढ़ा, पूछा यहां पर मालिक, यहां का राजा कहां रहता है? जब द्वारकाधीश के महल के आगे आकर करके खड़ा हुआ तो आहा, भगवान कृष्ण कन्हैया का द्वारका पे भी महल किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं था जी। कहिए जय श्री कृष्ण। हमारे भगवान का द्वारा था, पूरा सोने का था, गोल्ड ही गोल्ड। और इतने सारे नौकर चाकर सेवक खड़े थे। अरे अरे गरीब बूढ़े ब्राह्मण, ठहरो, कहां घुसे चले जा रहे हो? अरे भाई ये तो मेरे दोस्त का घर है, क्या मुझे मेरे मित्र से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? कौन तुम्हारा मित्र है? अरे मेरा मित्र तुम्हारा राजा है, जाओ कान्हा को बुला करके आओ। द्वारपालों को गुस्सा लगा कि हमारे राजा का नाम लेता है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो तुम्हारा सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों, जाके कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। एक द्वारपाल आपके जैसा बड़ा समझदार था, उसने कहा ऐसा मत भगाओ, हम पूछ के आते हैं ना भगवान से। अरे वृद्ध ब्राह्मण, अरे गरीब ब्राह्मण, आप यहां पर रुको, ठहरो, हम पूछ करके आते हैं। एक कोने में बिठा करके एक द्वारपाल राजमहल के अंदर गया। वहां पे 8 पटरानियां, सतभामा, रुक्मणी इत्यादि कृष्ण भगवान की सेवा में लगी हुई थी। कोई पंखा झुला रही थी, कोई फल खिला रही थी, कोई ठंडे पानी के छींटे लगा रही थी, कोई भगवान के लिए हंस रही थी, कोई भगवान को हंसा रही थी। अद्भुत नजारा देख करके द्वारपाल ने दंडवत प्रणाम किया, कहा सरकार, बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण आया है, गरीब, वो आपके लिए अपना बोलता है मैं बचपन का मित्र हूं, हम दोनों का स्कूल एक ही था। कौन सा स्कूल? उज्जैन में, अवंतिकापुरी में, स्वांदीपनी आश्रम में हम दोनों साथ पढ़े हैं। अच्छा, कौन है, क्या नाम है? तब कहा वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा, अरे सुदामा, वो तो मेरा परम मित्र है, वो सुदामा। भगवान उसी वक्त सारी रानियों को छोड़ करके उठे और दौड़े और भागे, और सुदामा के पीछे प्रभु की प्यारी सार संगत ऐसे दौड़े। दौड़ते दौड़ते भगवान का गमछा कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया, एक चप्पल छूट गई, एक चप्पल पांव में। सुदामा सुदामा करते अपनी बाहें खोल करके सुदामा 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 ऐसा ऐसा करके दौड़ने लगे। कहिए जय श्री कृष्णा, कहिए हरे रामा। कृष्ण के आंखों में आंसू, ठाकुर जी के आंखों में आंसू, और सुदामा दरवाजे पर टूटी फूटी लकड़ी लेकर अपनी गर्दन हिलाता हुआ अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी आए। तब सुदामा को ऐसा लगा अब भगवान का महल तो बहुत बड़ा, भगवान को आने में समय तो लगेगा ना। छोटे घर में कोई दरवाजे की कुंडी भी खोल दे तो घर में जल्दी से कोई बाहर आ जाता है, भाई कौन है। पर बड़े महल में बाहर की डोल बेल बजेगी, मालिक निकलेगा, आएगा, बाहर पूछेगा, तब ना पता पड़ेगा। तो सुदामा ने भगवान को स्पेस टाइम नहीं दिया, रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं दिया। सोचा शायद वो शाहूकार हो गया है, कन्हैया मुझे भूल गया। कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसा सोच करके आंखों में आंसू भर के जब लौटने लगा
तो दूर से कृष्ण भगवान ने देखा मेरा सुदामा लौट रहा है, दूर से ही चिल्ला करके आवाज दी, सुदामा सुदामा। जैसे ही सुदामा ने अपना गर्दन घुमा के पीछे देखा तो द्वारकाधीश सोने की नगरी का मालिक अपनी दोनों बाहें खोल के सुदामा की तरफ आ रहा है। दोनों इस तरह से गले मिले जिसे गाय का बछड़ा और गाय मिलती है। न भगवान के आंसू रुके, न सुदामा के आंसू रुके। कहिए जय श्री कृष्ण। याद रखो, जो अपने गरीब मित्र को देख करके मुंह फेर लेता है ना, वो कभी कृष्ण नहीं बन सकता। पर जो अपने गरीबी के हालात देख करके भी गरीब मित्र को गले लगाता है, वो सच्चा कृष्ण भगवान है। बोलो नारायण भगवान। आहा हा हा हा। सारे द्वारपाल हैरान हो गए कि हमारे राजा इस गरीब, जिसकी धोती फटी हुई है, तन पे न इसके जामा है, न सर पर पगड़ी है, एक फटे धोती कुर्ते पहनने वाला इतना महागरीब, भगवान इसको इतना आदर दे रहे हैं। भगवान की लीला कौन जाने। सब ने नमस्कार किया। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए जी हरे रामा, कहिए श्री राम। ऐसा कह करके ठाकुर जी उसको अपने साथ कूल्हे से कूल्हा मिलाकर अपने राजमहल में लेकर आए। और आठों पटरानियां हैरान कि भगवान आप तो दौड़ करके गए थे, ये किसे लेकर आए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा रूप, मेरा प्यारा, मेरा परम मित्र सुदामा है। सुदामा। सारी पटरानियों ने नमस्कार किया। अगर भगवान का मित्र है तो हमारे लिए पूजनीय है। भगवान कृष्ण ने देखो, भगवान कृष्ण ने उस सुदामा गरीब को अपने आसन पर बिठा दिया, अपने आसन पर, राज सिंहासन पर बिठा दिया। और राज सिंहासन पर बिठा करके प्यारे भगवान ने कहा, जाओ सतभामा, जाओ रुक्मणी, मैं प्यारे सुदामा के पांव धुलाऊंगा। कहिए जय श्री कृष्ण। मैं पांव धुलाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं पांव धुलाऊंगा। रुक्मणी थाल लेने के लिए दौड़ी, सतभामा जल का लोटा लेने के लिए दौड़ी। भगवान ने सुदामे के पांव की तरफ देखा। जब पांव की तरफ देखा तो इतने बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े शूल प्यारे सुदामा के पांव में लगे हुए थे। रक्त की धारा बह रही थी, पर फिर भी सुदामा के चेहरे पर मुस्कुराहट। क्यों? भगवान मिल गया। जिसका मैं भजन करता था, जिसका मैं चिंतन करता था, आज मैं उसके साथ बैठा हूं। कुछ भी मन में डिमांड नहीं, कुछ भी मन में आशा नहीं, कुछ भी मन में भावना नहीं, बस मेरे को भगवान मिल गया। आहा हा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना ओ हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। दुनिया की दौलत मिल जाए तो मुस्कुराना संसार सिखाता है, पर भगवान जी मिल जाएं और उस दुख के अंदर भी मुस्कुराना तो एक साधु संत ने सिखा दिया। सुदामा इतने बड़े तृप्त हुए, पर भगवान की नजर सुदामा की तरफ नहीं है। सुदामा भगवान को देख रहा है। ध्यान से सुनना, सुदामा भगवान को देख रहे हैं और भगवान सुदामा के पांव देख रहे हैं। पांव में छाले, पांव में कांटे। भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे कि कोई म्युनिसिपालिटी के पानी के नल से नल बह रहा हो। आहा। सुदामे की देख दीन दशा, करुणा निधि के करुणा भर आए। आहा। सुदामे की गरीबी देखकर भगवान नारायण के आंखों में से आंसू डबडबा आए। भगवान अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए और क्या किया? पानी परात छुयो नहीं, असुअन के जल से पग धोए। पीछे लोटा जल का लेकर के खड़ी है, पीछे थाल लेकर के खड़ी है।
पर न भगवान ने लोटा जल का मांगा, न भगवान ने थाल मांगा। आंखों के आंसू से ही सुदामा के पांव निहार दिए, निखार दिए। आहा, हुआ क्या? जब सुदामा ने देखा कि जिसकी मैं भक्ति करता हूं वो मेरे पांव धो रहे हैं, वो भी अपने आंखों के आंसुओं से। गुरु की प्यारी साथ संगत, आप सभी सुनने वाले भक्तों के आंखों में जो भी आंसू हैं ना, ये आंसू भी सुदामा के चरणों तक जरूर पहुंचेंगे। चढ़ा दो, न्योछावर कर दो, कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। क्यों न चढ़ाएं? जब भगवान अपने आंखों के आंसू सुदामा के चरणों में चढ़ा सकते हैं तो हम भी क्यों न चढ़ाएं? चढ़ने चाहिए। सुदामा जी इस योग्य हैं। इतना कुछ देखने के बाद कभी मांगा नहीं, और भगवान की हम पर इतनी दया, सब कुछ होने के बाद भी हमने आज तक मांगना छोड़ा ही नहीं। कहिए हरे राम। भगवान ने पांव धुलाकर, नहलाकर, नए वस्त्र पहनाए, नए कपड़े पहना करके कहा कि चलो अब आप विश्राम कक्ष में चलो। विश्राम कक्ष मतलब गेस्ट रूम, रेस्ट रूम में चलो। कहिए हरे राम, कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु की आदरणीय प्यारी सार संगत जी, जब भगवान जी को साथ में लेकर के गया, तब कृष्ण भगवान ने अपनी लीला शुरू की। कहा कि अरे सुदामा बताओ तो सही, शादी वादी हो गई बढ़िया, बाल बच्चे हो गए बढ़िया, हमारी भाभी माँ ने हमारे लिए कुछ तो गिफ्ट भेजा होगा। अब सुदामा शर्माने लगा कि इतना बड़ा राजमहल, इतनी बड़ी सेवा, अब इतने बड़े भगवान को मैं चावल दूं, वो भी छोटे छोटे चावल, गंदे गंदे चावल। उसने मन में ऐसा सोचा कि मैं ये चावल नहीं देता हूं। तब कहा भगवान हमारे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, हम आपको भला क्या दे सकते हैं, हमारी गिनती तो लेने वालों में है। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, ये तुमने बगल में क्या छुपा रखा है? ये मुझे लाल लाल कलर की पोटली दिख रही है, आपका बैग बिस्तरा तो आ गई, ये पोटली किस चीज की है? तब सुदामा ने कहा अब चोरी पकड़ी गई। तब कहा छुपाने की कोशिश कि कुछ नहीं है, ऐसे ही है, थोड़ा बहुत खाना था। कृष्ण भगवान तो दोस्त थे, मित्र थे। सत्यभामा और धर्म पत्नियों के सामने तो भगवान ने अपनी लीला नहीं की, पर अकेले में तो दोस्त के साथ बिल्कुल फ्री होकर के भगवान ने वो झोली को झपट लिया। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और खोलते गए। जब गठरी को खोला तो आधे चावल काले, आधे चावल सफेद, और जैसे ही गठरी में चावल देखे तो उस चावल के अंदर सुदामा के 5 भूखे बच्चे जो रो रहे थे खाने के लिए, और पापा पापा करके पुकार रहे थे, बुला रहे थे कि पापा घर आएंगे, कुछ खाना लेकर के आएंगे। और सुदामा की धर्म पत्नी जिसका नाम वसुंधरा था, उसके आंखों में आंसू, फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल। कृष्ण भगवान को दिखे, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान का दिल कितना करुणा भरा है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा सुदामा ये मुझसे छुपा रहे थे ना, ये मुझसे छुपा रहे थे। सुदामा की गर्दन नीचे हो गई। कहा कैसे दूं? कच्चे चावल, गंदे चावल, तुम सोने की नगरी में रहने वाले, ये छोटी सी गरीब की भेंट में कैसे आपको चढ़ाता? भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे सुदामा, सुदामा ये चावल नहीं, ये महाप्रसाद है, ये प्यार है। अगर तुम ये मुझे नहीं खिलाओगे, देखो भगवान कभी भी पदार्थ नहीं देखता। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। भगवान कभी भी पदार्थ नहीं देखता, भगवान तो भाव देखता है, भगवान तो प्यार देखता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। सुदामा ये महाप्रसादी है और भगवान ने एक मुट्ठी चावल की भरी। ध्यान से सुनना, हम तो किसी के अमी जाते हैं, अगर पके हुए चावल भी खाते हैं तो हम देखते हैं चावल से पता पड़ता है कि इस व्यक्ति का कितना और कौन सा बड़ा स्टेटस है। कहिए श्री राम। श्री राम। हम इंसान हैं, हम तो देखेंगे ना, भगवान थोड़े ही देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान ने उठाए चावल और कच्चे के कच्चे मुंह में डाल दिए। सुदामा हैरान हो गया कि प्रभु ये तो पके हुए भी नहीं, आधे काले आधे सफेद कच्चे के कच्चे मुंह में धर करके भगवान कृष्ण के मुख से एक शब्द निकला, सुदामा एक मुट्ठी चावल के बदले तुमको हमने एक लोक समर्पित कर दिया। भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। कितने लोक के स्वामी हैं? भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। भगवान ने उसे एक लोक दे दिया। कहिए जय श्री कृष्ण। और कहा आज से तुम तीनों लोक में से एक लोक के स्वामी बन गए। भगवान ने बड़े भाव से आंखों से आंसू बहाते हुए दूसरी मुट्ठी चावल की उठाई और मुंह में डाली और वाह वाह करते हुए जब खाने लगे, कहा रे सुदामा मेरे पास अब 2 लोक बचे हैं, उन 2 लोक में से भी एक लोक तुमको और दे दिया। कहिए जय श्री कृष्ण। अब धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा, हवा चलने लगी कि भगवान क्या कर रहे हो, जब देते हो भक्तों को तो देखते ही नहीं हो। तभी तो गुरुबाणी कहती है देदा दे लेंदे थक पाए। भगवान जब देता है तो लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ग्राहकों को हाथ जोड़ करके बोलना पड़ता है अब भाई कल आना, अब हमारा भी हाथ पांव थक चुके। कहिए जय श्री कृष्ण। कभी कभी कस्टमरों को फोन करना पड़ता है, भाई मैं छुट्टी पर हूं, अभी मैं तुम्हारी भरपाई नहीं कर सकता, मैं 1 महीने बाद लौट करके आऊंगा, फिर तुम्हारा काम करूंगा। ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जिसको भगवान अपने दरवाजे खोल करके देता है वो भर जाता है। अब भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल की उठाई। तीसरी मुट्ठी को जैसे ही मुंह में डालने लगे, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने इशारा किया सत्यभामा को, रुक्मणी को जाओ रोको। भगवान देता है तो कभी भी सोचता नहीं, जाओ तुमको आइडिया से रोको और भगवान से निवेदन करो कि प्रभु क्या करे जा रहे हो। उसी वक्त रुक्मणी दौड़ करके आई और सत्यभामा और रुक्मणी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान गुस्से में आ गए, शायद ये चाहती है मैं अपने भक्त का भोजन न खाऊं और अपने भक्त को कुछ न दूं। पर रुक्मणी ने बड़े प्यार से हाथ जोड़ते हुए कहा, ठाकुर जी क्या सारे चावल आप ही गाओगे? क्या हम दासियों के लिए कुछ भी प्रसाद नहीं बचाओगे? कहिए जय श्री कृष्ण। हा हा बोलो नारायण। दासियां हम क्या खाएंगी? ये चावल तो हमें मिलने चाहिए। अब जैसे ही रुक्मणी ने कहा ये चावल मुझे मिलने चाहिए, सत्यभामा लड़ने लगी, तुम सारे चावल खाओगी तो मैं क्या खाऊंगी? इतने में 6 रानियां और आ गईं। सारी रानियां आपस में लड़ने लगी, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। कृष्ण भगवान सुदामा के पास में गए और अपनी बाजू सुदामा के गले में डाल करके बोलो, लो भैया तुम तो हमको खिलाना ही नहीं चाहते थे, देखो तुम्हारे चावल के कारण कैसी लड़ाई हो जाएगी। अब देखो थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे लेडीज WWE शुरू नहीं हो जाए तो बोलना। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। चावल के लिए रेसलिंग हो रही है। सुदामा की आंखों से आंसू आ गए कि मैं तो व्यर्थ ही अपने आप को कचोट रहा था, अपने आप को डरा रहा था कि गरीब के चावल कैसे खाएंगे, पर यहाँ पे तो लूट मार लगी पड़ी है। कृष्ण के पांव में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, सुदामा इतने दुख सहे, इतने कष्ट से, कितनी रात भूखे रहे, पर मुझे एक बार भी नहीं बोला कि भगवान मेरे घर की झोली भरो, मेरे बच्चे भूखे हैं। क्यों सुदामा? भगवान ने सुदामा को गले लगा के कहा। सुदामा कहने लगा, कैसे कहता, किस मुंह से कहता? मैं कभी किसी के सामने नहीं मांगता, आप जानते हो मेरा स्वभाव है क्या? रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी अबा ना तरसाए जी। मैं संतोष में हूं,
भगवान ने कहा, सुदामा मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम तो संतोष में हो, तुम तो रूखा सूखा भी खा लोगे, पर जो तुम्हारे बच्चे मेरी भाभी माँ वसुंधरा, उनके लिए तो सोचते। दोनों लिपट करके बड़े रोने लगे। अब भगवान कहता है, पता है मैंने तुम्हें 2 लोक दे दिए, तुम्हारे परिवार को सुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने जो दान किया ना, ये चावल लेकर के आए ना मेरे पास, इस चावल के बदले तुम्हें 2-2 लोक मिल गए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की बात है, ये भजन मुझे दोपहर से दिन में गूंज रहा है दिमाग में, दोपहर से। आज मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा, बुजुर्ग है, उसका एक पांव कटा हुआ है और उसका एक बेटा है जवान, उसको पैरालिसिस लगा हुआ है। 27 साल का बेटा, उसको लकवा की बीमारी लगी हुई है और अपने पिता के सामने बैठा रहता है। न वो बेटा कहीं कमाने जा सकता है, न पिता कहीं कमाने जा सकता है, न उनके घर में महिला है, न कोई है। बेचारे न जाने कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आज हमारे पूजनीय पिताजी ने उनको बना हुआ पका हुआ भोजन भेजने को कहा, तो मैंने जब उससे बात किया तो वो कहने लगा कि मेरा बेटा खा भी नहीं सकता है, इसको खिलाता भी मैं हूं, नहलाता भी मैं हूं। तब मैंने कहा कैसे करते हो, मुझे करके बताओ। तो मैंने देखा कि वो बेचारे, उसके पिता की एक टांग ही नहीं है, एक टांग से उठ के अपने बेटे को खिलाता है, नहलाता है, उसकी सेवा करता है। ओहो, जब मैं उसे देने गया उस वक्त से ये भजन मेरे दिमाग में चल रहा है। वेंदो कदें न कहीं जो कुछ भी कहल अजायो। धन्य है वो जो गरीबों को खिलाते हैं, धन्य है वो जो जिनकी नजर अपनों के साथ दूसरों के ऊपर भी होती है। एक भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सदगुरु बाबा प्रीतम दास जी महाराज गाते थे। पास तेरे हैं दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हैं दुखिया, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हैं दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। पास तेरे हैं दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ के, पहले सबसे पूछ के फिर भोजन तू खाया कर। भोजन तू खाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में फिर भूखे गुन गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में फिर भूखे गुन, अरे प्रेमी बनकर प्रेम में फिर भूखे गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में फिर शाम सवेरे बैठ के बंदे मालिक को रिझाया कर। मालिक को प्रेमी बनकर प्रेम में फिर भूखे गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम में फिर जो धर्म करता है, कर्म करता है, भगवान कभी भी उसका व्यर्थ जाने नहीं देता। चो वेंदो कॾहिं न कहीं, जो वेंदो कॾहिं न कहीं, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी। सारे गाइए। सिक सां सुदामो आयो,
चावर खणी लिकाए, सिक सास दामो कच्छ मां कढ़ी से कृष्ण, मुट्ठियों भरे प्यो खाए। कच्छ मां दिनो राज बिन लोकन जो, दिनो राज बिन लोकन, सुंदर हो तन बढ़ायो, सुंदर हो तन बढ़ायो, सुंदर। गाइए ना, तालियों के साथ बोलो। वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, वेंदो कॾहिं कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो। ध्यान सां ॿुधजो। देवी द्रौपदीअ बि सिक सां ॾिनो हो कपिड़ो, देवी पाए ऋषि थियो परसन, निकतो नदीअ मां तकड़ो, पाए ऋषि थियो परसन, निकतो। एक बार की बात है, एक महामुनि बड़े योगीश्वर तपीश्वर नदिया में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनके वस्त्र नदी में ही बह गए। अब संत थे, महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, उन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी कि लोगों से लज्जा आना, कोई शर्म आना, क्योंकि वो शरीर तो अपने आप को समझते ही नहीं है, वो तो ब्रह्म समझते हैं। पर फिर भी उन्होंने कहा एक लोक लज्जा है, एक सामाजिक ज्ञान है कि निर्वस्त्र होकर के मैं न जाऊं। तो नदी में बैठ करके एक एक को पुकारने लगे, अरे है कोई प्रभु का प्यारा, मुझे 2 वस्त्र 2 गज टुकड़ा दे दे तो मैं अपने अंगों पर लपेट कर अपनी कुटिया में जाके भजन बंदगी करूं। कहिए न श्री राम। अब लोग सुन तो रहे थे पर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। एक बात सुनिएगा, आपको अगर कोई नंगा दिखे न तो उसे ढकने के लिए कोई नहीं दिखेगा। जिसके पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं उसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भूखा दिखेगा तो उसे भूखे के खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिनके पेट भरे हुए उनको खिलाने वाले बहुत मिल जाते हैं। भरे हुए को सब भरेंगे पर खाली को कोई भरने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसी वृत्ति आ गई है, कैसा संसार आ गया है, कैसी सोच आ गई है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेमियों नाम भी जपते चलिए, बोलो हरे राम। हरे राम। ध्यान से सुनना। वहां से एक द्रौपद राजा की कन्या जिसका नाम द्रौपदी था, वो द्रौपदी रानी अपनी सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ, कम से कम 25-30 दास दासियों मित्र मंडली की टोली, और वहां से द्रौपदी गुजर रही थी। अब जब गुजर रही थी तो दूर से देखा एक ऋषि बड़ा व्याकुल बैठा है। ऋषि के पास आकर के पूछा, महाराज जी आप बड़े चिंता में दिख रहे हैं, आपको कुछ किसी चीज की जरूरत है? तब ऋषि ने सोचा, वे कन्या को मैं कैसे कहूं कि मैं निर्वस्त्र हो गया हूं, मेरी लंगोटी भी नदी में छूट गई है। तब चेहरे पर संकोच देखा, चिंता देखी, तो द्रौपदी ने कहा, मैं आपकी बेटी जैसी हूं, आपकी पुत्री हूं, आप निसंकोच होकर के आपको जो चाहिए मुझे दो। मैं राजा द्रौपद की कन्या रानी द्रौपदी हूं, आप जो मांगोगे मैं दे सकती हूं। तब संत ने सर पर हाथ रख करके कहा, पुत्री मैं तुम्हें दूर से ही आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे सर पर हाथ रखता हूं। मेरा वस्त्र नदी में छूट गया है, मैं अपनी कुटिया पर कैसे पहुंचूं, इसकी मुझे चिंता हो रही है। द्रौपदी को सोने के वर्क की साड़ी पहनी हुई थी। कौन सी साड़ी पहनी हुई थी? सोने के वर्क की। उसने साड़ी का पल्लू उठाया और फाड़ करके ऋषि को उछाल करके दिया। 1 2 3
पर एक भी टुकड़ा हाथ न लगा। द्रौपदी चाहती तो अपने दासियों को कह सकती थी, किसी को भेज सकती थी, पर कहा नहीं, ये सेवा का मौका है, आज अगर ये सेवा चूक गए तो फिर कब। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम, हरे राम। कहिए सतनाम, सतनाम। कहिए वाहेगुरु। वाहेगुरु। गुरु की प्यारी साथ संगत। अब द्रौपदी ने कहा, महाराज जी, मैं भी किसी की कन्या हूं, मुझे भी ससम्मान इज्जत से अपने पिता के राजमहल में पहुंचना है, थोड़ा सा आप बाहर निकलो, 2 कदम मैं नीचे उतरती हूं, ये चौथा कपड़ा आपके हाथ में आ जाए बस। हुआ भी ऐसा, चौथा कपड़ा हाथ में आ गया। संत ऋषि अपने अंगों को ढक करके बाहर निकले और द्रौपदी बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि ऋषि को जो चाहिए था मिल गया। संत ने पलट करके सर पर हाथ रख करके द्रौपदी को कहा, द्रौपदी, आज तुमने एक संत को ढका है, वक्त आएगा मेरा ठाकुर भी तुम्हें ढकेगा। बोलो नारायण भगवान। द्रौपदी को उघाड़ने वाले, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने वाले, द्रौपदी के कपड़े हरण करने वाले सभा में दुशासन के बड़े प्रयास किए गए, पर भगवान की कृपा से वो उघाड़ा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का दिया हुआ दान भगवान ने आगे किया। द्रौपदी ने तो सिर्फ 4 टुकड़े दिए, पर भगवान ने न जाने कितने 4 के न जाने कितने 1000 टुकड़े कर दिए और द्रौपदी को निर्वस्त्र होने नहीं दिया। क्यों? वेंदो कडहिन के जो वेंदो, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो। ॾिसो, देवी द्रौपदी भी सिक सां ॾिनो हो कपिड़ो, चओ न, सिक सां ॾिनो हो पाए ऋषि थियो परसन, निकतो नंदीअ मां तकिड़ो, पाए ऋषि थियो परसन, निकतो नदीअ मां निकतो नदीअ मां तकिड़ो। हो हुन एव जे सभा में, ओ हुन एव जे सभा में, सांवल हो सत बचायो, सांवल हो सत बचायो, सांवल हो सत बचायो, सांवल हो सत बचायो। अड़ वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, वेंदो कॾहिं न कंहिंजो, कुछ भी कयल अजायो, कुछ भी कयल अजायो। चओ वेंदो कॾहिं, कुछ भी कयल, बस सिक सां करे जो कोई, समझो आ सब सजायो, समझो आ सब सजायो, समझो आ सब सजायो। असांखे दान करण भेरी इहो न सोचणु घुरिजे इहो काॾे थो वञे, कीअं थींदो, छा थींदो, किॾे वेंदो। गुरुअ जी प्यारी सार संगत, असांखे दान करण खां पोइ भॻवान खे सोचणो आहे। इहो तव्हां इहो कैलकुलेट न कयो। तव्हांजो भाव आहे ॾियण जो, तव्हांजो भाव आहे करण जो, तव्हां ओॾी महिल करे छॾियो। इहो न सोचो त हिनखे 100 रुपयो ॾिनोसि त हाणे पुठियां वञी दारू न पीए, उहो उनजी नियति आहे, उहो उनजो कर्म आहे, उहो उनजो प्रारब्ध आहे। भॻवान तव्हांजे हिसाब खे ॾिसंदो त हिननि जे मन में दया आहे,
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान वेंदो कॾहिं न कंहिंजो कुछ भी कयल अजायो, कॾहिं भी कंहिंजो कयल कुछ भी अजा वेंदो। ईअं भी न सोचो कि इन माईअ खे असां ॾिनोसीं, कम वारी माईअ खे कुछ ॾियूं था त ही कम वारी माई असांखे बिना ॿुधाए करे छुटी करे वेही थी रही पई, मूंखे धोखो ई ॾेई वेही थी रहे पई, हेॾो ॾियूंसि था तॾहिं भी कोई हिनखे ॾियण जो मतिलब ई न आहे। उहो न पंहिंजो कर्म ठाहियो, पंहिंजो प्रारब्ध ठाहियो। छा तव्हां इहा भावना रखी करे उनखे ॾिनो हुयो छा कि असां हिनखे ॾींदासीं त हीअ असांखे बिना ॿुधाए छुटी न करे? अगरि ईअं भाव रखी करे ॾिनो हुयो त पोइ तव्हां दान न ॾिनो आहे, पोइ त तव्हां असांजे पंहिंजे मतिलब जी ॻाल्हि कई आहे। इनखे दान थोरी चइबो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री दान त उनखे चइबो आहे जो करे छॾिजे, पोइ फल जी बि इच्छा न रखिजे। कयो त कयो, थियो किननि हथनि मां जेको निकिरियो सो निकिरियो। मालिक उन जा भाड़ा प्रभु परमात्मा पाण ई ॾींदो आहे। चओ श्री राम। तो प्रेमियों, मनुष्य जन्म मिलियो आहे, इन मनुष्य जन्म के सफलो कयूं। अचो प्यार सां सभई ॿ पंक्तियूं चई करे अरदास कंदासीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। मिला मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। तुझे मनुष्य जन्म मिला अनमोल रे। अरे अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हो तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अहंकार को छोड़ दे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। अहंकार को पता नहीं जिंदगानी। सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे। एक बहन जी और एक स्वामी जी, बहन जी के स्वामी जी दोनों साथ में आए। बोले महाराज जी आप तो बोलते हो सबसे मीठा बोल रे, ये हमारी स्वामिनी हमसे कभी भी मीठा बोलती ही नहीं, जब भी बोलती है जन छिता चक पई पाईंदी है। कहिए जय श्री कृष्ण। हमने बहन जी को कहा बहन जी आप क्यों नहीं बोलते हो मीठा मीठा से? तो बोले स्वामी जी आपको क्या मालूम, इनको शुगर है इसलिए मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया। कहिए हरे राम। तो शुगर से मीठे का कोई ताल्लुकात नहीं है दूर दूर तक, है ना। अब मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यारा बोलो, वणे न वणे तने भी मीठा बोलो। कहिए जय श्री कृष्ण। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। बोलो अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सारे बोलो सत्संग ही अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, ओ अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। बोलो सत्संग भगवान की जय।
आज की इतनी सेवा परवान करिए। कल फिर गुरु बाबा के चरणों में बैठकर, मंगलवार है, मैया का दिन है, आज शंकर भगवान का दिन है। एक बार जयकारा तो लगा दीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान, बोलो हर हर महादेव।